सऊदी अरब से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है जिसमें सऊदी अरब का एक शहरी जान की बाजी हार गया और ठीक कुछ ऐसा ही यहाँ पे मामलात देखने को मिलते हैं जैसे हज में। और कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं कि भाई जिस तरह से हज में सऊदी हुकूमत हुज्जाज को नहीं बचा सकी, ठीक वैसे ही अपने शहरी को भी नहीं बचा सकी। अब इसके पीछे वजह क्या है ये आप आगे चल के जानेंगे। इस वीडियो के शुरू में ही अर्ज़ कर दूं कि मैं इस खबर को ख़ास इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मैंने ये देखा कि हालिया दिनों में ये जो गर्मी को लेके, मुशक्क़त को लेके सोशल मीडिया पे बातें चली, तो महसूस किया कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हम हज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो अपने साथ किसी और को लाएंगे, इतने पैसे होंगे तब करेंगे। यानी जो बुज़ुर्ग अफराद हैं और इसके साथ जवान भी, वो शायद डर गए हैं कि इतनी गर्मी होती है कि लोग मर जाते हैं। मैं ये क्लियर करने के लिए इस खबर को शामिल कर रहा हूँ कि हज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। उसके अंदर तरीके सलीके से चला जाए तो बुखार तक भी नहीं होता, मरना तो दूर की बात। तो हौसला बढ़ाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। अब एक खबर सुनिए। सऊदी अरब के इलाके शुकारा से ईद के रोज़ से एक बंदा गायब हो गया जो सऊदी शहरी है, उम्र इसकी 40 साल। अब हुआ क्या है कि ये सहरा में जाता है और इसकी गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, तमाम चीज़ें लोकेशन से हट गई। ये बंदा रात तक घर नहीं आया तो इसकी इत्तला दी गई, तो इसको तलाश करने के लिए टीमें रवाना हुई लेकिन उनको ना मिला। फिर अगले दिन दोबारा से ड्रोन कैमरे की मदद से, मुख्तलिफ़ गाड़ियों की मदद से इसे सहरा में, जहाँ से इसकी गाड़ी सहरा से उतरी थी, तलाश करने की कोशिश की गई लेकिन ये ना मिला। इसको मुसलसल कई रोज़ तलाश किया गया और इसकी कोई ख़बर ना मिली। कंफर्म हो गया कि ये बंदा अब ज़िंदा नहीं रहा होगा, क्योंकि सऊदी अरब में जितनी गर्मी पड़ रही है तो सहरा में किसी इंसान का इतने दिन ज़िंदा रह पाना मुमकिन नहीं है। तो बिलाखिर 6 रोज़ के बाद 2 मुख्तलिफ बड़े इदारे रेस्क्यू के जो इस पे काम करते हैं, जिनका काम ही गुमशुदा लोगों को सहरा में तलाश करना है, वो अपने पूरे वसाइल के साथ लगे रहे और 6 रोज़ के बाद बिल आखिर इस शख्स की लाश उन्होंने तलाश कर ली। शुकरा के सहरा में एक नाम बताया गया, उस वादी के करीब इसकी गाड़ी मिली। फिर वहाँ पे फिंगरप्रिंट देखे गए, फुटप्रिंट जो हैं, फुटप्रिंट की मदद से इसकी तलाश की गई। तो ये अपनी गाड़ी से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर जा चुका था रास्ते की तलाश में। इसने बड़ी हिम्मत की, बहुत कोशिश की, लेकिन सहरा से कौन जीत सकता है। जैसे समंदर से जीता नहीं जा सकता, वैसे सहरा भी बंदे को निगल जाता है। 6 रोज़ के बाद इसकी लाश मिली है, जो अपनी गाड़ी से 9 किलोमीटर दूर था। ज़िंदगी की तलाश में, बचने की तलाश में मेहनत की लेकिन कामयाब ना हो सका। अब ख़वातीन हज़रात, ये वो बुनियादी वजह है कि सऊदी अरब, जिसके पास इतने हेलीकॉप्टर्स, जिसके पास इदारे, जिसके पास वसाइल, और कोशिश भी की लेकिन वो अपने ही एक बंदे को नहीं बचा सके, तलाश के बावजूद नहीं बचा सके। क्यों? क्योंकि जो एक ज़मीनी हक़ाइक़ है ना, उन जितने भी वसाइल हो जाएं, उनका मुकाबला कभी मुकम्मल तौर पे नहीं किया जा सकता। अपने शहरी को बचाने की बेशुमार कोशिश इसलिए नाकाम हुई क्योंकि बहुत बड़ा इलाका था, उसमें एक बंदे की कितनी बॉडी होगी वो नज़र नहीं आया, वो बंदा जान से गया। हज के अय्याम में भी यही हुआ। ये जो मैंने पहले भी एक रोज़ वीडियो बना के आपको बताया था कि भाई खुद गैर कानूनी हाजी, रास्तों में पैदल चलने वाले हाजी, खुद पुलिस से जब छुपते छपाते रहे थे तो इनकी मौत की बड़ी वजह ये भी बनी है। यानी एक तो गर्मी के रास्ते, एक पैदल, एक सर पे कोई चीज़ नहीं, दूसरा इतने बड़े बड़े बैग उठा रखे हैं। फिर ये लोग जब पुलिस से बच के रास्तों में कहीं भटके तो सुनसान रास्तों पे पुलिस नहीं होती, सुनसान रास्तों पे पानी, हॉस्पिटल की एम्बुलेंस नहीं होती। वहाँ पे जब एक वक्त आता है तो बंदा निढाल होकर गिर पड़ता है, तो फिर कुछ ही वक्त के बाद उसकी मौत हो जाती है अगर इब्तदाई तिब्बी इमदाद ना मिले। तो सऊदी हुकूमत तमाम की तमाम मसरूफ़ थी उन हुज्जाज की खिदमत में जो मिना के अंदर थे, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात के अंदर थे, अपनी हुदूद के अंदर थे। तो जो बाहर से आने वाले वायलेटर्स थे उनके ऊपर निगरानी करें, उनको वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें या कुछ और करें। तो ये कुछ हक़ाइक़ थे जो मैंने सोचा आप तक पहुँचाएँ, इस मिसाल से कि उनका अपना बंदा भी वो रेगिस्तान में जाके भटका, मर गया, नहीं बच सका। तो इसी तरह कोई भी शख्स, चाहे वो हज पे आए, उम्रे पे, या किसी और इबादत या तफरी पे जा रहा है, अगर वो इस तरह से सहरा में यूँ भटका, दूर हुआ, तो बचत मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो आसमानी हैं, जो मौसमियाती हैं, उनसे ना इदारे मुकाबला कर सकते हैं, ना इंसानों के बस में है। सिर्फ़ एहतियात ये करनी है कि मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ हज, उम्रा और तमाम मनासिक की अदायगी की जाए। अगले साल भी ज़रूर आइए, लेकिन छतरी, साए वाले रास्ते और हुकूमत की बात मान के चलिए,
इंशाल्लाह कोई मौत नहीं होगी।